ब्लॉग जो है ना बार बार नीचे उतरी जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो हमेशा खुश रहिए। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको बता दूं कि आज कोई व्लॉग नहीं है खास, थोड़ा बहुत जो है वो मैं तो आपको दिखाऊंगी। अभी क्या किया, अभी बनाई है बिरयानी, तो उसकी भी मैं शक्ल दिखाऊंगी। लेकिन सोचा कि चलो अपनी वीडियो भी स्टार्ट कर लेती हूँ। काम कोई खास नहीं था, शूट करने के लिए भी कुछ खास नहीं था। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को कहा था कि मुझसे करिएगा आप एक कोई भी सवाल जिसका मैं जवाब दूँ नेक्स्ट व्लॉग में, और आप लोगों के साथ अपनी जो वीडियो है वो शेयर करो, ठीक है जी। तो क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि डेली रूटीन से हम खुद भी पक जाते हैं और आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करना भी ज़रूरी होता है, आप लोगों के साथ रब्ता करना, क्योंकि काफ़ी सारे व्यूवर्स ऐसे होते हैं जो कि इंतज़ार कर रहे होते हैं कि ब्लॉग कब आएगा, ब्लॉग कब आएगा, ब्लॉग कब आएगा, है ना। तो पहले तो एक दफ़ा जाएँ ज़रा, सारे जितने भी कमेंट्स आए हैं जो कि मुझे सवालात आए हैं उनके जवाब मुझे देने हैं अभी एक एक करके। लेकिन आप एक एक करके पहले जाकर सारे ज़रा देख कर आ जाए कि किस किस ने क्या क्या सवाल किए हैं, ठीक है जी। तो चलिए पहले देखते हैं, फिर उसके बाद जो है मैं आपसे मिलती हूँ, फिर मैं बिरयानी भी दिखाऊंगी आपको। और बच्चे जो हैं वो ट्यूशन गए हुए और मियाँ जी साथ वाले रूम में बैठ के अपना काम शाम कर रहे हैं। तो मियाँ जी के लिए भी सवाल आया था कि वो क्या काम करते हैं भैया आपके हस्बैंड जो हैं, तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए पहले आप एक दफ़ा जाकर सारे जो कमेंट्स हैं वो देखाएं, फिर उसके बाद जो है हम आपको मिलते ही हैं अभी कुछ ही देर में। अच्छा जी, तो आप लोगों ने सारे कमेंट जो है वो देख लिए। तो मैं सोच रही हूँ कि आपको एक एक कमेंट का मैं जवाब दूंगी घर के अलग अलग कोने में जाकर, और अलग अलग कोने में एक एक जो कमेंट होगा उसका जो रिप्लाई समझ ले, जवाब जो भी है वो हम लोग देंगे, ठीक है, अलग अलग। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होगा, लुक भी थोड़ी सी चेंज होती रहेगी। यार मैं हमेशा इस तरफ देखती हूँ, पता नहीं क्या मसला है मेरे साथ। मैं सोचती हूँ कि मैं इधर देखना है, अपने आप को नहीं देखना, लेकिन सामने जो है ना मैं अपने आप को ही देखती रहती हूँ क्योंकि मुझे और भी नज़र ही नहीं आ रहा। हाय फहमीदा, हाय समूरानी, किंग खान और मलीहा मजीद और हार नियाजी और स्वीटी जी, और कितने सारे मेरे प्यारे प्यारे वीवर्स, नूर, और इसके अलावा आयशा, और पता नहीं कितने सारे मुझे वो देख रहे हैं बैठे हुए। अरे 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 चाय पी रही हो, हाँ खाना खा रही हो, कहाँ, अरे कहाँ बैठी हुई, उठो ना यार, अपने साइड पर बैठ। तो है यार, ये तो रहा मजाक। तो चलिए अभी हम अपना जो है ना कमेंट्स का आपको देते हैं रिप्लाई, सवालों के जवाब कर लेते हैं। तो चलिए अभी मेरे ख्याल में कोई कोना ढूंढती हूँ जिस कोने में जाऊँ और उस कोने में पहले कमेंट का जो है ना वो जवाब दूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं घर के इस कोने में आई हूँ जहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे बहुत ही खूबसूरत सी आयतुल कुर्सी लिखी हुई है, और माशाल्लाह से आप लोग पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है सबसे पहला जो मेरा कमेंट है वो मैं रीड करूँगी और इसका जो जवाब है वो आपको दूँगी। तो वैसे तो मैं बड़ी अनप्रोफेशनल जो है ना ब्लॉगर हूँ, मुझे खुद भी कभी कभी लगता है कि बिल्कुल भी प्रोफेशनल वीडियोस नहीं होती हैं मेरी। तो क्योंकि आप सब जानते हैं कि आपकी ये जो बहन है ना बहुत ही सादा सी सिंपल सी है बेचारी, और ढंग से वीडियोस बनानी नहीं आती हैं, बोलना आता नहीं है, बात करनी आती नहीं है, वीडियोस बनानी आती नहीं है। आ गई उठ के व्लॉग बनाने के लिए, है ना। तो चलो कोई बात नहीं, कर लो आप लोग भी, मुझे बात नहीं करना चाहती। वैसे अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजरे बस से बचाए। सब व्यूअर्स इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अच्छा जी, तो जो सबसे पहला कमेंट आया है वो है जी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किंग खान का, ये नजर आ रहा है आपको ये। तो किंग खान पूछती है जी, मेरा आपसे सवाल है, जब आपकी शादी हुई तो आप अपने सिटी को घर वालों को छोड़कर दूसरे घर जाने, सिटी भी चेंज और घर भी चेंज, तो कैसे एडजस्ट किया आपने। तो सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं कि जब मेरी शादी हुई थी तो शादी होने के बाद ये जो मास्क मैंने ऐसे पकड़ के रखा है ये मैंने इसलिए पकड़ा है, मुझे यहाँ से सांस आए, ठीक है ना, मुझे सांस बिल्कुल नहीं आ रही है, मेरे बहुत हीट लग रही है। तो अच्छा जी, तो जब मेरी शादी हुई थी, शादी होने के बाद मैं आई थी मुल्तान, ठीक है। तो वैसे मैंने आप सबको अपनी सारी जो स्टोरी है वो आपके साथ शेयर की है, लेकिन कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि न्यू है, उनको नहीं पता चलेगा। मैं उनको बता देती हूँ कि जब मेरे ससुराल वाले हमारे घर आए थे तो ये आए थे मंगनी करने के लिए,
लेकिन फिर मंगनी से अचानक इनका प्रोग्राम बना के निकाह कर लो। वैसे इनका प्रोग्राम था कि मंगनी करके इन्होंने मरी जाना था घूमने के लिए। तो फिर मंगनी से निकाह हुआ, तो निकाह से फिर जो है ना वो समझ लें कि ज़बरदस्ती हमारी शादी होगी, रुखसती भी साथ ही हो गई। और फिर मेरे ससुराल वालों ने कहा कि अच्छा इनको एक काम करते हैं, यहीं पे कहीं होटल शोटल का रूम शूम लेकर दे देते हैं, ये कुछ इस तरह से। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं मैं जाऊँगा तो वहाँ पे जहाँ पे मेरा मतलब कि जो हमारा ख़ानदान है, घर है, वहाँ पे लेकर अपनी बीवी जाऊँगा। तो फिर ये आए थे मुल्तान लेकर मुझे। तो मुल्तान फिर हम लोग रुके हैं तकरीबन 2 दिन, क्योंकि फिर आगे 2 दिन बाद मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर थी उनका वलीमा था, तो उनके वलीमे में भी हमने जो है ना वो जाना था। तो 2 दिन बाद मैं वापस फिर अम्मी के घर चली गई। तो अम्मी के घर गई, फिर वहाँ पे हम लोग रहे हैं। वैसे ससुराल आती थी, यहाँ कराची भी आई, मुल्तान भी गई मिलने के लिए सबको। लेकिन फिर मैं तकरीबन 2.5-3 साल जो है ना वो अपनी अम्मी के घर ही थी, क्योंकि मेरे जो मियाँ जी हैं इनका काम जो था ना वो वहीं पे था, तो इसलिए फिर मैं वहाँ पे ही रही। और उसके बाद फिर मैं सीधा अपने ससुराल आई, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो कोई इतना वो फील नहीं हुआ था, शादी के बाद चेंज कुछ भी नहीं हुआ था, सारा कुछ मतलब कि वही था जो था पहला। तो ये था हमारा पहला कमेंट। तो अब हम दूसरे कमेंट की तरफ बढ़ते हैं, तो उसके लिए हमें अपना कॉर्नर भी चेंज करना है। तो इंग्लिश जरा पुश कर देंगे आप, थैंक यू जी। तो सेकंड हमारा जो सवाल है उसके लिए हम लोगों ने सेकंड जो कॉर्नर है अपना वो भी ले आएंगे। तो इस तरह से आप मेरा घर भी आज देखते रहेंगे और साथ साथ आपको सवालों के जवाब भी मिलते रहेंगे। तो सेकंड जो सवाल है वो आया है जी अहमद यार का। तो इन्होंने कहा है जी आप अपने सब्सक्राइबर शो क्यों नहीं करवाती हैं। तो इंशाल्लाह मैं अपने सब्सक्राइबर जो है वो बड़ी जल्दी शो करवाऊंगी। आप सबके लिए जो है ना वो सरप्राइज़ है और सस्पेंस में रखा हुआ है कि मेरे सब्सक्राइबर जो है कितने हैं। मुझे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि आपके सब्सक्राइबर कितने हैं। तो बहुत जल्द बताऊंगी आपको मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो कितने, और मैं शो भी करवाऊंगी इंशाल्लाह। बस आप सबके जो प्यार है उसकी और सपोर्ट की इसी तरह से मुझे जो है ना वो ज़रूरत है, और इसी तरह प्यार आप सब करते रहिएगा। और मेरा जो ट्राईपोड है इसके साथ पता नहीं क्या इसमें जान आ गई थी। असल में मेरा ट्राईपोड में कहते हैं कि जो बेजान चीज़ें हैं वो हिलती नहीं है, लेकिन हमारा ट्राईपोड बेजान ज़रूर है पर इसमें जान भी है, वो अपने आप ही यूं डांस करता है, ठीक है। तो चलिए जी अभी हम अपना थर्ड सवाल की तरफ जाते हैं। उसके लिए हम लोग थर्ड कॉर्नर भी अपना जो है ना वो कोई ढूंढते हैं कहाँ जाना है। अच्छा जी, तो अब आगे हम लोग अपने थर्ड या सेकंड थर्ड क्वेश्चन की तरफ आ गए। तो ये है जी आर नियाजी का। आर नियाजी पूछती हैं जी मेरा आपसे सवाल है कि आप लोग बट हो। बट कैसे लग गया है? बट ज्यादा खाते हैं ना। बट्टां दे बारे च वावा गल मशहूर है। अच्छा ही बोलिएगा। मैं दस रहा ना बट्टां दे बारे च ते बड़ी जबरदस्त एक गल है कि बट रज के नहीं उठते, थक के उठते। माशाल्लाह ये उनकी बड़ी अच्छी बात है। जो बट है वो माशाल्लाह अच्छा से खाते पीते रहते हैं, पर मैं तो इतना नहीं खाती हूँ, मैं तो बहुत कम खाती हूँ। अच्छा वैसे खाती होंगी क्योंकि मैं पंजाबी हूँ, तो माशाल्लाह से शुरू से खाना पीना तो हमारा जो है वो बट्टों वाला ही है। कैमरे के सामने सारे थोड़ा खाते हैं, अगों पिछों तो प्लेटां भर भर के खाते हैं जी। और मैं तो कैमरे के सामने ही भर के खा लेती हूँ, बाद में नहीं खाती। अच्छा जी, तो हम कौन है मियाँ जी? जी, तो हम लोग हैं जी चौधरी। या राई बोलेंगे या राई? मैं राई हूँ, आप तो राजपूत। हाँ नहीं, हम तो है राना है हम लोग तो। यस। और जो मेरे मतलब कि ससुराल वालों की जो वो अराई ब्रदरी है, वो अराई हैं। और मेरे लोग माइग्रेटेड है ना, हम लोग सारे हिंदुस्तान से आए। अच्छा जी, जो मकामी लोग हैं वो ज़्यादातर मेहर कहलवाते हैं, अपना पंजाब के रहने वाले जो मकामी लोग होते हैं, जो यहीं के अराई ब्रदरी है। जो हिंदुस्तान से आए हैं वो अपने नाम के साथ चौधरी लगाना पसंद करते हैं जी। तो आप लोगों ने सुन लिया। तो मुझे तो यही पता था चौधरी अराई हैं, पर ये है कि ये अराई हैं। इसी तरह ये चौधरी अराई भी हैं और अराई भी हैं, ठीक है। तो जो मेरे मतलब कि अम्मी अब्बू वालों की जो कास्ट है वो है, हम लोग राजपूत हैं, राने हैं, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये राने और अराई जो है ये किस तरह से मिले। अल्लाह पाक। तो ये जो है ना अल्लाह ताला की तरफ से जो सब कुछ हो गया है, ठीक है जी। तो अब हम अपना कॉर्नर भी चेंज करते हैं और आपको पता भी चल गया कि हम बट नहीं हैं। ससुराल में अराई हूँ तो मेके वालों में राना हो, ठीक है जी। अच्छा जी, तो अभी आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देख लीजिए मैं इस कॉर्नर में आ गई हूँ जहाँ पे खड़ी थी हमारी वॉशिंग मशीन। तो यहाँ पे खड़े होने का भी कोई मकसद है मेरा, वो ये कि 2 बहनों ने पूछा था कि आप लोगों ने ये वाली वॉशिंग मशीन ली है, वो फुली वाली क्यों नहीं ली। अच्छा जी, जो फुली ऑटोमेटिक मशीन है वो हम लोगों ने इसीलिए नहीं ली है क्योंकि एक तो कराची में आप सब जानते हैं, जो मेरी बहनें कराची में रहने वाली हैं वो सब जानती हैं कि कराची में जो पानी का मसला है वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है ना। तो बस यही रीज़न था उसका और इसके अलावा कोई नहीं था। और बाकी जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा लेती है, मैंने सुना है, क्योंकि हमारे अपनी ही फैमिली में बहुत सारे लोगों के पास वो मशीन है। तो मैंने सुना है कि उसका एक चक्कर है वो तकरीबन 1 घंटे में पूरा होता है। मतलब उसका जो सारा 1 घंटे में वो वॉश भी करती है, उसमें वो पानी में भी निकाल देती है और सुखा भी लेती है, तो वो 1 घंटे में। और कहाँ हम लोग 2 घंटे में तकरीबन अपने जितने कपड़े हैं वो सारे वॉश कर लेते हैं।
घंटे में 1 चक्कर देती है, ठीक है। तो दोनों बहनें जो कि एक है नूर और दूसरा आई थिंक जो मेरी बहन है जिन्होंने मशीन के बारे में पूछा था उनका नाम जो है वो है फहमीदा बेगम, ठीक है जी। तो ये इन दोनों ने पूछा था, तो इसीलिए मैं इस कॉर्नर पे आ गई हूँ। तो मैं अब थोड़ा सा जो है ना कैमरे से इस साइड पे इसलिए हो गई क्योंकि मैं मास्क लगा के मेरी सांस जो है वो घुटने लग गई थी। तो मैंने सोचा कि अब एक दो सवाल जो है वो इसी तरह से बोल देती हूँ, ठीक है जी। तो अब हम अगले सवाल की तरफ जाते हैं जी। तो अभी हम किचन में आ गए हैं, तो यहाँ पे जो मैं अपना अगला सवाल जो है उसका जवाब दूँगी, तो ये मेरी अपनी बहन का ही है। तो इन्होंने पूछा है जी कि मेरा सवाल ये है कि आप मुझे शाउट आउट कब देंगी। ओ गॉड, मतलब कि इतनी दफ़ा इसका मैंने नाम ले लिया है। इसका जो चैनल का नाम है मेक ओवर एंड अप, आप लोग इसके चैनल पे ज़रूर जाइएगा। और मैंने काफ़ी दफ़ा इसका नाम लिया, और जो बहनें होती हैं ना यकीन करें वो इसी तरह की होती हैं। अब पता चला कि ज़बरदस्ती बोलती रहती कि हमारा नाम ले, हमारा नाम ले। जब ले लिया बहन, मैं कितनी दफ़ा नाम लूँ तुम्हारा, तो तुम्हें शाउट आउट भी इतनी दफ़ा दिया है। अब व्यूवर्स की अपनी मर्ज़ी है कि वो तुम्हारे चैनल पे जाएं या ना जाएं, ठीक है जी। तो ये तो हमारा पूरा हो गया है। अब हम चलते हैं अगले सवाल के जवाब की तरफ। तो इसका मैं एक दफ़ा आपको बता दूं, मेरी बहन जो है बहुत अच्छी अच्छी ब्यूटी टिप्स भी देती हैं। आप इनके चैनल पर ज़रूर जाइएगा। और माशाल्लाह से ये ब्यूटी टिप्स यूज़ करने के बाद इनके हाथ बहुत ज़्यादा गोरे चिट्टे हो गए हैं, क्योंकि ये हर रेमेडी जो है वो अपने हाथ पे लगाकर आपको एक साथ शेयर करती है। तो जिस हाथ पे ये ज़्यादा लगाती है वो वाला हाथ तो बिल्कुल एकदम गोरा चिट्टा हो गया था। और दूसरा जो है, इन्होंने अभी अपनी एनिवर्सरी का भी व्लॉग अपलोड किया है, तो वो भी आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों ने जाकर बोलना है कि हम आगे बीबी आगे। अच्छा जी, तो थोड़ा साइड पर हो जाए। अच्छा जी, तो अभी मैं आ गई हूँ इस रूम में जो कि है बच्चों का रूम। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि अभी मैं जो है ना वो मास्क नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फेस पे गर्मी लगने लग गई थी और पसीना आने लग गया था, और इसीलिए मैंने मास्क उतार दिया है। तो अब मैं यहाँ पे लगा दूँगी इमोजी, तो इसलिए मुझे ज़्यादा हिलना नहीं है, एक ही जगह पर स्टिल खड़े होकर जो है ना वो आप लोगों के साथ बात करनी है। अच्छा जी, तो इनका जो आई है, अरे यार इसका मैंने ना, आप लोग देख सकते हैं इनका मैंने ना पूरा वो नहीं जो है ना वो सेव किया। तो है इन्होंने जो है ना वो सवाल नहीं किया था शायद, इन्होंने जो है ना वो थोड़ी सी भड़ास भी निकाली है साथ में। इन्होंने कहा जी आपका मास्क लगाने का फ़ायदा क्या है। एक मिनट ज़रा मैं पहले पढ़ लूँ तो आपको मास्क लगाने का क्या फ़ायदा। मुझे आप ब्लॉगर की एक बात समझ नहीं आती, पहले आप लोग फेस छुपाते हो, उसके बाद आप मास्क लगा कर आते हो, उसके बाद आप फुल ही मुँह लेकर आ जाते हो। आखिर आपको घमंड किस चीज़ का है। तो मेरी प्यारी सी बहन, मेरी शहजादी, मेरी लाडो, तो मेरे अंदर घुमंड बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरी व्यूअर्स से पूछ सकती हैं कि मैं बिल्कुल भी घुमंडी नहीं हूँ, और ना ही जो है ना मैंने कभी आज तक घुमंड किया। अल्लाह माफ़ करे, जो घुमंड करने वाले लोग होते हैं तो अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं। तो आप जो है ना ये बिल्कुल ही गलत सोच रही हैं कि मैं शायद घुमंड करती हूँ या फिर कुछ भी इस तरह से। तो मास्क जो है ना वो मैंने अब लगाकर इसलिए आई हूँ क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स और काफ़ी टाइम से जो है ना वो मुझे बोल रहे थे कि आप अपना फेस शो करवाएं। तो मैं फेस शो नहीं करवाना चाह रही थी। और अभी बल्कि जैसा कि स्वीटी जी हैं, आप सब जानते हैं हमको, तो वो भी मुझे कहने लगी कि तुम आओ, कुछ नहीं होता यार, प्रोफेशनल ब्लॉगर बनो। तो मैं उनको बोल रही थी कि हालांकि मैं बिल्कुल भी सामने नहीं आना चाह रही हूँ। तो फिर भी खैर मेरा खुद भी था मतलब कि मैं आऊँगी इस तरह से मास्क लगा कर। तो क्योंकि अब मुझे इतनी ज़्यादा टाइम हो गया है इस चीज़ को, आप सब जानते हैं कि व्लॉग्स बनाते हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। तो उस वजह से मैं अब ये भी थी, थोड़ी अपसेट भी हो गई थी कि मेरा चैनल जो है वो इतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा। तो मैं इस वजह से भी जो है ना थोड़ा सा वो मास्क लगाकर सामने आ गई। और अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छा लगता है तो फिर भी बताइएगा, ठीक है। तो अब हम अगले सवाल की तरफ जाते हैं।